वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हमने इस चैप्टर लॉ स्प्रिंग का जो है फर्स्ट सेक्शन 2 पार्ट्स के अंदर जो है आपको वीडियो बना के डिलीवर किया था। आज इसका जो है तीसरा पार्ट जो है मैं रीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से ये इसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये बात मुकेश ने कही थी। किसको कही थी? ऑथर को कही थी। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो जोर देता है अपना खुद मालिक बनने का। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस। वो घोषणा करता है। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा कि आपको कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स। वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट। सीधा देखते हुए। इन टू माई आइस। मेरी आंखों में। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज। उसका जो सपना था प्रतीत होता था। लूम्स का मतलब होता है अपीयर। प्रतीत होता था जैसे कोई मिरेज होता है मृग तृष्णा। इल्यूजन हो। एमडिस्ट द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स। गलियों की धूल के बीच। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। जिससे कि जो फिरोजाबाद का कस्बा भरा पड़ा है धूल से। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो जो फिरोजाबाद है ये अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। आगे आप राइट कर सकते हैं इस आंसर में। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर जो दूसरा परिवार है फिरोजाबाद के अंदर ये चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत के शीशा उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स। जहाँ पे परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेंसेस। भट्टियों के आसपास काम कर कर। बेल्डिंग ग्लास। शीशे को बेल्ड करते हुए। मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड ऑफ इट सीम्स। इस भूमि की सारी औरतों के लिए ऐसे लगता है। मुकेश फैमिली इज़ एमंग दैम। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो। किसी को नहीं पता है। दैट इट इज़ इलीगल। जे अवैध है। फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए। लाइक हिम। उसकी तरह। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंसेस। ऊंची जो है शीशे की भट्टियों में काम करते हुए। विद हाई टेम्परेचर। जिसका ऊंचा तापमान हो। इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब होता है अंधेरी कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट। जहाँ पे कोई भी हवा या प्रकाश ना हो। दैट द लॉ। जो कानून है। इफ़ इन्फोर्स। यदि लागू किया जाए। कुड गेट हिम। हाँ। दैट द लॉ इफ इन दैट द लॉ इफ इन्फोर्स। यदि लागू किया जाए। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेंसेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स। ये कानून यदि लागू किया जाए तो ये जो इस तरह, हाँ, मुकेश और उस तरह के जो 20,000 बच्चे हैं जो इस तरह की गर्म भट्टियों में काम करते हैं जहाँ पे वो स्लोग होता है कठिन परिश्रम करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स। अपने दिन के प्रकाश के दौरान। ओफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइस। अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। क्या उनसे ये कानून उनको बाहर लाने के योग्य होगा? मुकेश आइस बीम। उसकी आंखें चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्स। जैसे वो स्वेच्छा से। टू टेक मी होम। मुझे घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। विच ही प्राउडली से। बड़े विश्वास के साथ कहता है। इज़ बीइंग रीबिल्ट। दोबारा बनाया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। हम बदबूदार जो है नालियों से गुजरे। चोक्ड विद द गार्बेज। जिसके अंदर कूड़ा करकट जो था उससे रुकी हुई थी। पास्ट होम्स। घरों के पास से गुजरे। दैट रिमेन्स होवल्स। जो झोपड़ियाँ थी। विद क्रम्बलिंग बाल्स। जिसकी चरमराती दीवारें थी। बोबली डोर्स। और जो दरवाजे थे ये डामाडोल दरवाजे थे। नो विंडोज़। कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज। परिवार थे। ऑफ ह्यूमंस। आदमियों के। एंड एनिमल्स। और पशुओं के। को एग्जिस्टिंग। इकट्ठे रहते हुए।
इन ए प्राइमेबल स्टेट, जैसे प्राचीन अवस्था में हूँ। ही स्टॉप्स, वो रुकता है। एट द डोर ऑफ वन सच ए हाउस, ऐसे घर के दरवाजे के ऊपर। बैंग्स ए बोबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने परिवार से अपने पैर से वो जो ये डामाडोल दरवाज़ा होता है लोहे का, उसको पैर से टक्कर मारता है बैंग्स। एंड पुशिस इट, धकेलता है। टू ओ हाँ इट ओपन, खोलने के लिए। वी एंटर, हमने प्रवेश किया। ए हाफ बिल्ट शेक, एक आधी बनी झोंपड़ी के अंदर। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में। थैच्ड, छाया हुआ था। विद डेड ग्रास, सूखी घास थी। इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी का चूल्हा था। ओवर विच, जिसके ऊपर। सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन था। ऑफ सिजलिंग स्पाइनिक लीव्स, सिजलिंग स्पाइनिक लीव्स, शन शन जो करती हुई पालक की पत्तियों की आवाज़ आ रही थी। मीन्स कि वो जो पालक है वो बनने के लिए बर्तन के अंदर रखा था, वो जो चूल्हे के ऊपर रखा गया था। तो जैसे भी कोई सब्जी बनती है उसकी आवाज़ आती है। सिजलिंग का मतलब है शन शन की आवाज़ आ रही थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां थी। ए फ्रेल यंग वीमेन, ए फ्रेल एक जो घूंघट वाली जो औरत थी। इज़ कुकिंग, बना रही थी खाना। द इवनिंग मील, शाम का भोजन। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी जो आंखें थी धुएं से भरी हुई थी। शी स्माइल्स, वो मुस्कुरा रही थी। शी इज़ द वाइफ, वो पत्नी है। ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई की। नोट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसको एक बहू का सम्मान जो मिलना है अभी शुरू हो गया था। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है मुकेश एल्डर ब्रदर। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। तो बच्चों एक आपने ध्यान रखना है, जब हम एक ही फैमिली में बात करें कि वो अपने भाई से बड़ा है तो हम एल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जनरल बात करें कि वो उससे बड़ा है तो वहाँ पे ओल्डर शब्द आता है। इस बात का आप ध्यान रखें। द डॉटर इन लॉ, वो पुत्र वधू थी। ऑफ द हाउस, घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसने 3 आदमियों को संभाला हुआ था। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश। एंड देयर फादर, और उनके पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। शी गेट्स विड्रास, शी जेंटली विड्रास, वो विनम्रता से पीछे चली जाती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे के नज़दीक लगाती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, पुत्र वधुओं को घूंघट करना चाहिए। देयर फेसिस बिफोर द मेल एल्डर्स, बड़े बुजुर्गों के आगे, अपने चेहरे के आगे घूंघट करना चाहिए। इन दिस केस, इस स्थिति में। द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, इम्पोवरिश्ड होता है पुअर, जो बुजुर्ग है वो एक गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने वर्ष कठिन मेहनत करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, वो पहले टेलर था। देन ए बेंगल मेकर, फिर वो चूड़ियाँ बनाने वाला था। ही हैज़ फेल्ड, वो असफल रहा। टू रेनोवेट ए हाउस, अपने घर की मरम्मत करने में। सेंड हीज 2 सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज़, जो उसके पास था। मैनेज टू डू, करने के लिए। इस टीच दैम, पढ़ाना। व्हाट ही नोस, जो जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम की कला। इट इज़ हिज कर्म, ये कर्म है। हिज डेस्टिनी, इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, उसकी दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने पति को देखा था। गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए। विद द डस्ट, धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो है चूड़ियों के जो शीशे को पॉलिश करते हुए। कैन ए गुड
कैन ए गॉड गिवन लीनियज, क्या भगवान द्वारा दी गई परंपरा एवर बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है। शी इम्प्लाइज, उसके कहने का अर्थ होता है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल्स मेकर्स की कास्ट में जन्म लेने के बाद। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा था। बट बेंगल्स, परंतु चूड़ियाँ। इन द हाउस, घर के अंदर। इन द यार्ड, आंगन के अंदर। इन एवरी अदर हाउस, हर घर में। एवरी एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट, हर गली में। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो थे सर्पल चक्राकार ढेर थे। सनी गोल्ड, सुनहरे गोल्ड रंग की। पैडी ग्रीन, धान के रंग की। रॉयल ब्लू, जो है राजसी नीली थी। पिंक, गुलाबी थी। पर्पल और बैंगनी कलर की। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर एक रंग ऐसे लग रहा था इंद्रधनुष के 7 रंग का था। लाई इन माउंट्स, ढेर के रूप में थी। इन एन अनकेम्प्ड यार्ड्स, उबड़ खाबड़ जो आंगन के अंदर। आर पाइल्ड, ढेरों के रूप में थी। ऑन 4 व्हील्ड, 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स, हाथ गाड़ियों के ऊपर। पुश्ड बाई यंग मैन, जो यंग मैन उनको धकेलते हैं। एलोंग द नैरो लेन्स, पतली जो गलियां हैं। ऑफ द शेंटी टाउन, झोपड़ियों वाले कस्बे से। शेंटी का मतलब झोपड़ियों वाला कस्बा। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी कोठरियों में। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स, इसके आगे जो थी फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकरिंग होता टिमटिमाते हुए जो है तेल के दीपक, उनकी जो लो थी। सिट बॉयज, लड़के बैठे हुए थे। एंड गर्ल्स, लड़कियां। विद देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। एंड मदर्स, माता के साथ। बेल्डिंग पीसीस ऑफ, जोड़ते हुए। कलर्ड ग्लास, शीशे के जो ग्लास थे। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के सर्कल में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें अंधेरे से जो है समन्वय बना लिया था। देन टू द लाइट आउटसाइड, जो बाहर का प्रकाश था। दैट इज़ वाई दे ओफन एंड अप, उनका जीवन खत्म हो जाता। लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इससे पहले कि वो जो हैं एडल्ट बने, उनका जो है वो अपना जो आई साइट है वो पहले ही खो देते थे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, सविता से। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।